मॉन्स्टर वर्स के पूरे इतिहास में किंग गिद्धोरा समान ताकतवर, विशाल और खूंखार दानव हमें कभी देखने को नहीं मिला। ये जहां जाता है वहां इसकी तबाही तब तक चलती है जब तक कि वहां मौजूद सभी जीव मारे ना जाएं। ये अपने चारों तरफ बस शून्य ही देखना चाहता है। शायद इसी वजह से इसे मॉन्स्टर जीरो भी कहते हैं। ये ना तो किसी का दोस्त है और ना ही किसी का दुश्मन, बस एक मकसद है और उस मकसद के रास्ते में आने वाले को ये नहीं छोड़ता। वहीं रिवा एरा का एक गॉडजिला भी ना बुराई के साथ है और ना ही इसे अच्छाई से मतलब है। स्वतंत्र जीने की इसकी चाह इसे भी उन खूंखार जीवों में शामिल करती है जो सामने वाले पर प्रहार करने में एक पल के लिए भी नहीं इंतजार करता। ऐसे में क्या हो जब इन दो खूंखार और मतलबी राक्षसों के बीच एक महामुकाबला हो जाए। इस महामुकाबले में क्या 3 सिर वाला ड्रैगन की ग्रेविटी बीम झुका पाएगी सिन गॉडजिला को, या सिन गॉडजिला की मल्टीपल बीम ड्रैगन को मौत के घाट उतार देगा? तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले अगर बात करें किंग गिद्धोरा की, तो ये एक स्पेस मॉन्स्टर है और इसे द डेविल, द 3 हेडेड मॉन्स्टर और मॉन्स्टर जीरो जैसे नामों से जाना जाता है। इस मॉन्स्टर को साल 2016 में विवियन ग्राहम द्वारा अंटार्कटिका के बर्फ के गहराइयों में ढूंढा गया। इसके ओरिजिन को लेकर उतनी बातें तो नहीं बताई गई है, लेकिन जब गिद्धोरा ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से भी अप्रभावित रहता है और कुछ ही सेकंड्स में इसके नए सिर निकल आते हैं, तब लोगों ने ये अनुमान लगाया कि ये जीव इस प्लेनेट का हो ही नहीं सकता और धरती पर इसका आगमन हम इंसानों के जन्म से भी कई लाखों सालों पहले हुआ होगा। और बर्फ से आजाद होने पर यह अपने मकसद यानी धरती की तबाही में जुट गया है। इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मॉन्स्टर की शक्तियां भी बेहद कमाल की मानी जाती है। गॉडजिला से भी काफी विशाल ये दैत्य किंग ऑफ द मॉन्स्टर को लगभग मार ही डाला था और इसने रोडेन को पल भर में ही मारकर गिरा दिया था। इसकी ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने लगभग 1,00,000 टन वाले गॉडजिला को लेकर आसमान में काफी ऊंचाइयों तक ले उड़ा था और उसे जमीन में पटक दिया। अपने 521 फीट विशाल शरीर के साथ इसके पंखों की लंबाई भी 1000 फीट से भी ज्यादा है, जो इसे पृथ्वी के वायुमंडल में 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में मदद करती है। अंतरिक्ष में एक बार पहुंचते ही ये अपने गति को प्रकाश की गति तक भी पहुंचा लेता है और इसके पंख न सिर्फ उड़ने में इसकी मदद करते हैं, बल्कि ये अपने पंख से तूफान भी उत्पन्न करवा सकता है, जिसके प्रभाव से कई विशाल इमारतों का भी सत्यानाश हो जाए। साथ ही ये अपने पंखों की मदद से आसमान में बिजलियों की बौछार भी करवा सकते हैं। और चूंकि गिद्धोरा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लिविंग बीइंग है, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बेहद ही कमाल की मानी जाती है, क्योंकि जो स्पेस में सरवाइव कर सकता है उसे धरती के किसी भी हथियारों से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यहाँ तक कि मानवों द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियार ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। साथ ही गॉडजिला का एटॉमिक ब्रीथ भी इसके सामने किसी मामूली बीम से प्रतीत हो रही थी। यूं तो मॉन्स्टर किंग गॉडजिला को कहा जाता है, लेकिन गिद्धोरा की पुकार को अल्फा कॉल कहा जाता है, यानी इसके एक बार पुकारने मात्र से ही सभी टाइटन्स इसके इशारे पर शहर में हमला करने के लिए चले आते हैं। ये इलेक्ट्रिक और थर्मल एनर्जी को सोख कर खुद को और भी शक्तिशाली बना सकता है। यहाँ तक कि सोखी गई सभी ऊर्जा को वह अपने दुश्मनों की तरफ मोड़कर उस पर अटैक कर सकता है। अपने ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए ये खुद के कटे हुए अंगों को पुनः उगा सकता है, जैसे कि हमें गॉडजिला मूवी में देखने को मिला। जब गॉडजिला इसके एक सिर को काट देता है, तब इसका सिर कुछ ही सेकंड्स में निकल आता है। ऐसा गिद्धोरा सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि ये कई बार कर सकता है। खैर, इसे चोट पहुंचाने से पहले खुद को इसके हमलों से बचाना होगा, क्योंकि इसके ग्रेविटी बीम के हमले को झेल पाना हर किसी के बस का नहीं होता। ये अपने तीनों सर से ग्रेविटी बीम छोड़ सकता है, जिसके प्रभाव से पूरा का पूरा शहर पल भर में तबाह हो सकता है। यहाँ तक कि इसके ग्रेविटी बीम ने गॉडजिला को भी ओवरपावर किया है। वहीं बात करें सिन गॉडजिला की, तो ये एक प्रीहिस्टोरिक म्यूटेटेड जीव है जो समुद्र से निकलकर पूरे शहर को तबाह कर रहा था। बाकी गॉडजिला से अलग इस जीव की म्यूटेशन रेडिएशन से न होकर न्यूक्लियर वेस्ट को खाने से हुई है। साल 1950 में जब समुद्र में काफी सारे न्यूक्लियर वेस्ट को फेंका गया था, तब समुद्र के अंदर मौजूद एक प्रीहिस्टोरिक जीव उसे खाना शुरू कर देता है। परिणामतः इसके शरीर में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं और ये बदल जाता है सिन गॉडजिला में। इस गॉडजिला में म्यूटेशन का दौर समुद्र में कुल 60 सालों तक चलता रहता है। उसके बाद इसके कदम सतह पर पड़ती है। उसके बाद जो तबाही हुआ आप तो जानते ही होंगे। अगर बात करें सिन गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की,
तो बाकी गॉडजिला के मुकाबले इस गॉडजिला के पास कुछ ज्यादा ही अनोखी शक्तियां हैं, जिनमें सबसे पहले आता है इसका सेल्फ म्यूटेशन, यानी ये खुद को काफी जल्दी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता जाता है। मूवी में पहले फॉर्म में हमें इसकी महज एक विशाल पूंछ देखने को मिली। दूसरी अवस्था में ये जमीन में रेंगने लगता है, जिसमें से इसके शरीर से निकलने वाली गर्म लावा पूरे शहर के नक्शे बिगाड़ने लगती है। तीसरी अवस्था आते आते ये जमीन पर सीधा खड़ा होना सीख जाता है और चौथी अवस्था में इसने शहर में हाहाकार मचाकर रख दिया। इसकी दूसरी अनोखी खूबी में शामिल है इसका सुपर हीटेड ब्लड, क्योंकि जब ये अपने दूसरी अवस्था में था तब इसके शरीर से गर्म पिघली लावा की भांति इसका खून निकल रहा था, जिसने रास्ते में आई चीजों को तबाह करके रख दिया था। इस गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी बेहद ही कमाल की मानी जाती है, क्योंकि मूवी में जब हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स इस पर हमला करते हैं तो मानो इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हालांकि जब अमेरिकन बॉम्बर इस पर बॉम्ब गिराते हैं तब इसके डोर्सल प्लेट्स को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन ये खुद को काफी जल्दी हील कर लेता है। इस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ काफी कमाल की मानी जाती है, क्योंकि इसकी एटॉमिक ब्रीथ पर्पल रंग की एक काफी गर्म बीम है, जो गर्म होने के साथ साथ काफी दूरी तक भी हमला कर सकती है। यही वजह है कि सिन गॉडजिला को पूरे शहर को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादा दूर सफर नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि अपनी चौथी अवस्था के शुरुआत में जब ये बीम छोड़ना चाह रहा था तब इसके मुंह से न्यूक्लियर की आग चारों ओर फैलने लगती है। लेकिन जिसके लिए सिन गॉडजिला जाना जाता है वो है इसका मल्टीपल बीम, क्योंकि ये अपने डोर्सल प्लेट से मल्टीपल बीम छोड़ सकता है। इसी बीम के सहारे सिन गॉडजिला ने जापान के पीएम को उसके हेलीकॉप्टर सहित उड़ा दिया था। वैसे उस हेलीकॉप्टर का इस रेस से बचकर निकलना इसलिए भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये खुद के बीम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसके पूंछ से निकलने वाली रे और भी फोकस्ड और कंट्रोल होती है। इन्हीं कारणों से ये अपने आसपास भी दूसरे जीवों को भटकने तक नहीं देता। यहाँ तक कि अपनी पांचवी अवस्था में यह आसमान में काफी तेजी से उड़ सकता है। कुछ सोर्स का मानना है कि यह अपनी पांचवी अवस्था में ह्यूमनॉइड फॉर्म यानी इंसानों के आकार जैसा दैत्य बन जाता है। ऐसे में जब किंग गिदोरा और सिन गॉडजिला आपस में उलझेंगे तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेशक किंग गिदोरा की ही जीत होगी, क्योंकि किंग गिदोरा गॉडजिला सहित दूसरे कई मॉन्स्टर से दो हाथ कर चुका है, लेकिन सिन गॉडजिला ने अब तक किसी दूसरे मॉन्स्टर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं करी। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी किंग गिदोरा ही सबसे आगे है, क्योंकि ये एक स्पेस मॉन्स्टर है। इस पर ना तो कोई हथियार ना ही गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ काम आती है। और रीजनरेशन के मामले में भी किंग गिदोरा ही सबसे आगे है, क्योंकि सिन गॉडजिला के डोर्सल प्लेट को रीग्रो होने में एक और जहां कई घंटों का वक्त लगा था, वहीं किंग गिदोरा का सिर तुरंत कटने के बाद कुछ ही पलों में निकल आता है। इसके अलावे इसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका, लेकिन सिन गॉडजिला को इंसानों ने मारा है। ऐसे में तुलना करना काफी आसान हो जाता है कि कौन इस महामुकाबले का विनर होगा। भले ही सिन गॉडजिला की पीठ से बीम की बौछार निकलती है, लेकिन वॉइड गिदोरा उसे झेल लेगा, पर वॉइड गिदोरा की ग्रेविटी बीम सिन गॉडजिला के लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। वहीं सिन गॉडजिला अपनी पांचवी अवस्था में हो तो ये किंग गिदोरा को आसमान में भी चुनौती दे सकेगा। यहाँ तक कि अपनी सभी रे को किंग गिदोरा की तरफ मोड़कर ये इस बैटल को जीत भी सकता है। खैर, आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।